साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आप देख रहे हैं राजपथ भारत। बसपा सुप्रीमो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तमाम मुद्दों पर एक्टिव है, वहीं पर आकाश आनंद की बात कर लें तो दिल्ली हो या हरियाणा, चुनाव को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे चर्चित चेहरा विश्वनाथ पाल हैं, जो कि बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जिस तरीके से बसपा के उपचुनाव को लेकर एक्टिविटी तेज हुई है, उसमें विश्वनाथ पाल अब चुनाव के जो कैंडिडेट घोषित हो गए हैं, मतलब कह सकते हैं जिस तरीके से प्रभारी घोषित कर दिए गए हैं। कहा जाता है जिन्हें प्रभारी बनाया जाता है वही बसपा के प्रत्याशी हो जाते हैं। मिल्कीपुर के चुनाव की बात कर लें, जो सबसे चर्चित सीट है उत्तर प्रदेश की, जहां पर अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर के विधायक थे, वो सांसद हो गए हैं, वो सीट खाली हो गई है, जिस पर अब उपचुनाव होना है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी हो या भाजपा ने तो फिलहाल प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, मगर समाजवादी पार्टी में ये चर्चा बनी है कि अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद यहां से चुनाव लड़ेंगे। अगर बस देखा जाए तो समाजवादी पार्टी में अवधेश प्रसाद के बाद अजीत प्रसाद को टिकट देना कैसे लाजमी है? क्या उनके घर का सांसद और विधायक दोनों घर ही के होंगे? ये चर्चा बनी हुई मिल्कीपुर में। इससे काफी लोगों में नाराजगी चल रही है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशी क्लियर नहीं किया है। मगर बात कर लें बसपा की, तो बसपा ने वहां से प्रभारी घोषित कर दिया है, और कोरी समाज के हैं राम गोपाल कोरी, जो बसपा से मिल्कीपुर के प्रभारी बनाए गए। और कहा जाता है जिसे प्रभारी बनाया जाता है वही प्रत्याशी होता है। और विश्वनाथ पाल लगातार मिल्कीपुर में जनसंपर्क कर रहे हैं और जिन्हें प्रभारी बनाया गया उनको लोगों से मिला रहे हैं। कुछ विजुअल्स आए हैं, पहले हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि गाड़ियों की कतार भी जारी है और वहीं गाड़ियां रुक के लोगों से बस्तियों में भी और दुकानों पे भी लगातार विश्वनाथ पाल मुलाकात करा रहे हैं, और साफ साफ ये दिखा रहा है कि किस तरीके से जनता का पॉजिटिव रिस्पांस उनकी तरफ प्रत्याशी की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि पिछले चुनाव में देखा जाए, जब प्रत्याशी घोषित हुए थे, क्योंकि पिछले चुनाव में देखा जाए तो जल्द ही प्रत्याशी घोषित हुए थे, चुनाव के वक्त पर ही, मगर इस बार अभी चुनाव की तारीख भी नहीं आई है और बसपा ने वहां प्रभारी घोषित कर दिया, उसकी चर्चा होने लगी है। वहीं पर बात कर ले, विश्वनाथ पाल ने आज बसपा सुप्रीमो पे जो भाजपा ने वक्तव्य कहा है, उस पे विश्वनाथ पाल ने जो कहा है वो पहले हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। विश्वनाथ पाल लिखते हैं, ये वीडियो भाजपा का असली चाल चरित्र और चेहरा दिखाता है। दलित विरोधी, महिला विरोधी, आरक्षण विरोधी एवं संविधान विरोधी ये राजेश चौधरी भाजपा विधायक बोल रहे हैं कि आदरणीय बहन जी
को मुख्यमंत्री बनाकर गलती की है। जो नेता देश के सबसे बड़े प्रदेश में अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी है, जिनके शासन को आज भी आदर्श माना जाता है, बिना किसी सबूत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बता रहे आने वाले चुनाव में दलित, आदिवासी, पिछड़ा व अल्पसंख्यक वर्ग इसका करारा जवाब देगा। भाजपा को ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करती है तो मान लेना चाहिए ये किसी का एक विधायक का व्यक्तिगत विचार नहीं, बल्कि पूरी भाजपा का अति निंदनीय व चिंताजनक है। ये बात विश्वनाथ पाल ने सुबह ही ट्वीट कर दी थी, जिसके बाद लगातार सोशल मीडिया पे ही नहीं, मीडिया चैनलों पे चर्चा बनी हुई है। वहीं भारत समाचार पे डिबेट भी किया। इतना एक्टिवनेस उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को देखकर साफ साफ ये दर्शाता है कि बसपा उपचुनाव के लिए बेहतर तैयारी की ओर लग गई है। और प्रदेश अध्यक्ष, जिस तरह की फोटो आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रही है, लगातार सभी प्रत्याशियों को लोगों के बीच में ले जाकर मिलाना चुनाव के लिए पॉजिटिव साइन हो सकते हैं। और चुनाव बेहतर लड़ेंगे, हम बेहतर चुनाव लड़ेंगे। और पूरी तरीके से विश्वनाथ पाल एक्टिव दिख रहे हैं। विश्वनाथ पाल लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं भारत बंद में भी आप इस फोटो को देखिए कि बसपा के मिल्कीपुर के प्रभारी जो घोषित हुए हैं वो भी इनके साथ चल रहे थे। काफी संख्या में लोग मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं बसपा ने वहां से बड़ा दाव खेल दिया है कि मिल्कीपुर से जो प्रभारी बनाए गए हैं उन्हें अगर देखा जाए 2017 में 46,000 वोट मिले थे, मगर इस बार बसपा ने उपचुनाव के लिए पहले से तैयारियां शुरू कर दी। अभी डेट भी नहीं आई है और उन्होंने प्रभारी घोषित कर दिए। तो मिल्कीपुर का माहौल अगर देखा जाए तो जब सीटों की बात की जाए तो अभी समाजवादी पार्टी में ये तय नहीं हो पा रहा है कि प्रत्याशी किसे बनाए। हालांकि चर्चा है कि अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को बनाना चाहते हैं, मगर वहां पर यह चर्चा बनी है कि जब सांसद उनके घर का है तो उन्हीं के घर का विधायक क्यों बनाया जाए, जिसके लिए समाजवादियों के लिए दिक्कत हो गई है। और भाजपा अभी तक प्रत्याशी क्या प्रभारी भी नहीं तय कर पाया है कि वहां से चुनाव कौन लड़ेगा। और बसपा जिस तरीके से एक्टिव दिख रही है, साफ साफ ये दर्शाता है किस तरीके से विश्वनाथ पाल लगातार प्रभारी को लेकर मिल्कीपुर में लोगों के घर पे जनसंपर्क करवा रहे हैं और लोगों से मिलवा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि उपचुनाव में इसका क्या परिणाम होता है, क्या नतीजे आते हैं। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।